गुड इवनिंग। राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप सब लोगों के साथ और आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। और पूनम यादव व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट भर भर के किया करो। बहुत प्यार देते हो आप सब लोग और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना। तो बहुत दिन से कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं बोलने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बस ऐसे ही यूँ ही टाइम निकल जाता है। और लाइव भी आज से मैं नहीं आऊँगी, बंद कर दिया। कभी कभार आया करेंगे, कंटिन्यू आया करती थी अभी कंटिन्यू नहीं आएंगे। कल हम लोग गांव जाएंगे गाइस, मेरे देवर को बेटा हो रहा है तो वहाँ पे छठी की रात है। आप सब लोगों को मिलवाऊंगी, सबसे गांव में सबसे मिलवाऊंगी, सब दिखाऊंगी आप सब लोगों को। मम्मी भी गांव गई हुई है। सभी लोग पूछते रहते हैं वीडियो में दिखती नहीं आपकी सासू माँ, तो मम्मी गांव गई है। अभी तो कुछ दिन बाद ही आएंगी, मतलब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा ना तभी। जापा मतलब जापे में है ना अभी तो देवरानी। तो कुछ दिन से मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक नहीं है मेरे देवर के साथ मेरी। बाकी सब अच्छा है, वैसे मैं इन चीज़ों को दिल से नहीं लगाती। और अभी मेरा पॉडकास्ट हुआ था ना, तो मैंने उसमें भी बताया कि रिश्तों को ना कभी भी मतलब इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब बात अपनों की हो तो सच में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लड़कियां अपने ब्लड रिलेशन को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं सबसे, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपनी मम्मी पापा से, सबसे। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने भाई बहनों से। तो जो जो भी बहनें मुझे सुन रही हैं, ये मत सोचना कि मैं फालतू का ज्ञान दे रही हूँ। है वहीं फालतू का ज्ञान नहीं, मतलब कोई बात थी ऐसी। फैमिली मैटर वैसे मैं कम ही डिस्कस करती हूँ, लेकिन इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव वे जो भी सुनेगी, जो भी बहन, तो एक अच्छा सा मैसेज जाएगा, एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जाएगा मेरे ख्याल से। किसी बात को लेके हमारी छोटी सी अनबन हो गई थी, तो पता है मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करके बैठी थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी गाँव। फिर जैसे ही मैंने ये बोला ना कि मैं गाँव नहीं जाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड का मतलब थोड़ा सा चेहरा उतर गया कि ये नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊँगा। मतलब बिना बच्चों के, वाइफ के गांव जाना सबको चाह होता है कि विद फैमिली जाएं। तो मुझे जाना तो था ही। वो एक अंदर गुस्सा होता है, एक उबाल होता है कि उसने मुझे गुस्से में ये बोला वो बोला, तो मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन अंदर से एक चाव, एक शौक़ रहता है कि हमारे घर में बेबी हुआ है, हमारा परिवार है, हमारे ख़ानदान का है, हमारे वंश का है। तो अंदर से खुशी रहती है और रहनी भी चाहिए। एटलीस्ट है हमारी फैमिली का बच्चा। और सच में मुझे मतलब मन से बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत खुश हूँ अंदर से। लेकिन थोड़ा कई बार होता है ना, ईगो बहुत बड़ा होता है हर इंसान का ही। तो वो ईगो कई बार आड़े आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं नहीं हम झुक गए तो हम छोटे बाप के हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अपनी फैमिली की खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए औरतों को कभी इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए कि मुझे नहीं जाना देवर या जेठ या घर के किसी भी फंक्शन में शामिल होने के लिए। क्योंकि जब तक कंप्लीट फैमिली के साथ हस्बैंड नहीं जाते हैं ना, तब तक अधूरा फील होता है, वो उस खुशी से शामिल नहीं हो पाते हैं। जब जब वो चीज़ें लड़ाई के दौरान बोली गई चीज़ें जब इंसान को याद आती है ना, तो चुभती भी बहुत ज़्यादा है, फील भी बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। इसीलिए तो कहते हैं कि गुस्से में भी ना शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कि जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, गुस्सा शांत हो जाए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभे ना हमें। पर फिर भी कंट्रोल नहीं रह पाता है कई बार। हाँ गाइज़, हम लोग बात कर रहे थे, अभी बीच में आ गए थे, साहब आ गए थे, तो बीच में मैं रुक गई थी। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, गुस्से में भी हमें शब्दों का चुनाव मतलब सोच समझ के करना चाहिए, ताकि जब भी गुस्सा शांत हो तो वो चीज़ें हावी ना रहें।
क्योंकि हमेशा के लिए वही है कि रिश्ते ख़त्म भी नहीं किए जा सकते। अपने रिश्ते अपने ही होते हैं और अपने अपने ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बड़े बूढ़ों वाले कहावत है पुरानी, आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर मारेगा अपना तो छाया में भी अपना वाला ही डालेगा। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। आजकल तो ऐसा है, रिश्तों का कोई मोल ही नहीं है। आजकल हर कहीं अड़ोस पड़ोस में, गांव शहर चाहे कहीं भी हो, ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं कि अपनों के साथ उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं आता। वो व्यवहार नहीं होता, वो आना जाना, वो लेन देन, मतलब वो अपनापन अपनों के साथ नहीं होता जो हम अपने भाईचारे में, मतलब जो दोस्तों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। हर किसी का अपना अच्छा गुडविल जो है वो बाहर के लोगों के साथ ही रहता है। पहले होता था कि भाई भाइयों में होता था, आपस में अपनी फैमिली में होता था, अपने खून के रिश्तों में हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े फैमिली, बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, तो सब एक साथ रहते थे मिल के। ये वो मतलब एक दादा की बहुत सारी औलाद हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सब ऐसे मिल के रहते थे। कोई फंक्शन प्रोग्राम हो तो सब एक जैसे कपड़े पहनना, एक साथ रहना मिल के, मैंने देखा अपनी फैमिली में भी, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा मतभेद हो गए, गुस्से में हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कि वो बातें कभी भी इंसान भूल ही नहीं सकता है, चाह के भी इग्नोर नहीं करी जाती, और फिर बस वो हावी होती चली जाती हैं। लेकिन कई बार खुशियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि उन चीज़ों के ऊपर मिट्टी डालनी पड़ती है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा चाव हो रहा है, अब सब लोगों को भी मैं मिलवाऊंगी जब मैं जाऊंगी घर पे। कल शाम को हम लोग जाने वाले हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, भगवान की दया से सब कुशल मंगल अच्छा रहा तो शाम को घर पहुंचेंगे। और मम्मी से भी आप सब लोगों को मिलवाऊंगी, मम्मी भी वहाँ चली गई है। मुझे सच में मतलब रिश्तों से बहुत ज़्यादा लगाव है, चाहे वो मायके की तरफ के हो या ससुराल की तरफ के। थोड़ी देर के लिए गुस्सा करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा शांत हो जाता है। और वैसे भी अगर शांत नहीं होता ना, तो मैं अपने हस्बैंड और बच्चे की तरफ देख के मतलब ये फील करती हूँ कि हाँ, अगर मैं खुश नहीं भी हूँ तो इनकी खुशी के लिए मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरी खुशी के लिए करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। और फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। पहले भी जब भी कोई भी बाहर त्यौहार होता था, होली दिवाली या कोई भी त्यौहार होता था, तो मैं मतलब यहाँ से जाने का सोचती थी कि सिटी में अकेले पड़े हैं, कोई किसी का नहीं होता, सब अपनी अपनी खुशियों में मस्त रहते हैं। घर पे जाओ तो अड़ोसी पड़ोसी, मम्मी, देवर, उनके बच्चे, सब मतलब खुशी से एक साथ फैमिली बैठ के, वैसे नहीं तो कम से कम बाहर त्यौहार वाले दिन तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, अच्छा फील आता है। तो अभी भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन एक छोटा सा हम लोगों का मतलब हो गया था झगड़ा, तो उसको लेके थोड़ा सा ये भी था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, ये वो। लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं, और तो और मन मन में ये सोच रही हूँ किसको बुलाना है, कैसे क्या पहनना है। मतलब एक एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा ही कि मतलब इंजॉय करेंगे फुल, बेबी से मिलेंगे, तो सही है। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, तभी तो कहते हैं कि चीज़ें जितना ज़्यादा हम पकड़ के बैठते हैं उतना ही तकलीफ़ देती है, और एक इंसान की वजह से पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तो इस तरह की खुशियों में भाई सभी को शामिल होना चाहिए। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। मतलब मुझे प्यार भी बहुत करते हैं घर वाले सब, ये बात भी बिल्कुल सही है। लड़ाई झगड़ा एक साइड है, लेकिन जब भी मैं किसी फंक्शन प्रोग्राम में ऐसे ना रहूँ ना, तो उन लोगों को अधूरा भी फील होता है कि मैं नहीं हूँ। और अब सब लोग मेरा वेट भी कर रहे होंगे, सबको बहुत ज़्यादा चाव भी हो रहा होगा। शायद ये भी सोच रहे होंगे कि उस लड़ाई में कुछ जो थोड़ा सा चुभने वाला बोला वो ना बोलते तो ज़्यादा ठीक रहते। पर कोई बात नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं पकड़ूंगी उन चीज़ों को। और सभी औरतों से मेरा ये है कि भाई भाइयों के बीच बहुत प्यार होता है, तो औरतों की लड़ाई की वजह से कई बार वो चीज़ें मतलब बीच में आ जाती हैं कि भाई भाई भी अपना प्यार खुल के नहीं दिखा पाते। घर जाने का अपने मतलब घर जाने का मन होता है, लेकिन औरत की वजह से मन मार के रह जाते हैं कि ये नहीं जा रही, ये नहीं कोऑपरेट कर रही तो कैसे करूं, या फिर ये मुंह फुला लेगी। क्योंकि आदमी को गृहस्थी भी चलानी होती है बीवी के साथ, और मायके के रिश्ते भी अपने परिवार के रिश्ते भी निभाने होते हैं, माँ भाई सारे फ़र्ज अपने देखने होते हैं। तो अपने पतियों को सभी सपोर्ट किया करो। देवर जेठ ननद सास या किसी के भी साथ झगड़ा हो तो पकड़ के ना बैठा करो। सुख और दुख में तो कम से कम दुख में अपनों के दुख को महसूस करके शामिल हो जाओ, और खुशी में इस तरह से शामिल हो कि सब दुख भूल जाओ, सारे लड़ाई झगड़े सब चीज़ें भूल के
फुल इंजॉय करो। तो ठीक है गाइस, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बस औरतों का मन ऐसा ही होता है, लेकिन बुरा स्वभाव रखना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, लड़ लिए झगड़ लिए जाके खड़े हो जाओ भाई, ठीक है। सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, हमारी भी खुशी है, हमारी भी फैमिली में सदस्य बढ़ा है, बिल्कुल मस्त इंजॉय करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तेरे पैर पकड़ने की, हाथ जुड़वाने की, या तेरे फ़ोन कॉल करने की, ये वो इस तरह का एटीट्यूड होना भी नहीं चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि छोटे मोटे झगड़ों के बाद आके मनाए ना, चलो ना ये करो। मैं इस तरह का कुछ नहीं चाहती, और आप सभी बहनों से भी यही चाहती हूँ, अपनी फैमिली में सब मिलजुल के रहा करो। 2.5 दिन की ज़िंदगी है, एक कदम रखा दूसरे का भरोसा नहीं, फिर सब तरसते रह जाओगे एक दूसरे के लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सभी अपने हैं तो अपनों के लिए जियो, साथ निभाओ, अपने परिवार की खुशियों में शामिल हो, जैसे मैं होती हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलेंगे, गांव का व्लॉग बनाऊंगी बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, और आप सब लोगों को मिलवाऊंगी सबसे, और मेरी खुशियाँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, बाय बाय।